हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ इस वक्त क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। टाइमलेस रीडिंग है गाइज। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें रेजोनेट करे उसे रखिएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रही इस कलेक्टिव रीडिंग में तो उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और अबाउट में दिया होता है, आप वहाँ से नंबर लेके व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग मेजर अरकाना से। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड्स, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। अरे हमारे बरगंडी जी, क्या हाल चाल हैं आपके। कल आपकी बड़ी याद आ रही थी हमको, कल आप आए नहीं, आज आ रहे हैं। पापा आएंगे लग रहा है आज। क्यों बरगंडी, पापा आएंगे कि लड्डू आएंगे? कौन आएगा? लड्डू आ गए। और कौन है? माँ आ गई। कौन है? ओके, तो गाइस साइन की बात करें तो मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि, कर्क राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, तुला राशि आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकते हैं। इंग्लिश में कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, लिब्रा, टॉरस, जेमिनाई। ठीक है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है, आपके फेवर में ही एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है जैसे कि आने वाले समय में कुछ ऐसे निर्णय आपके पर्सन लेंगे अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के, जो निर्णय जस्टिस सर्व करेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर तो मेरे साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, मेरे पार्टनर मेरे साथ डेडिकेटेड नहीं है, लॉयल नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जस्टिस सर्व होगा। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें ये साइंस मिल जाएंगे कि मेरा पर्सन मेरा ही है और मुझसे ही प्रेम करता है या करती है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, और अगर कोई वार्निंग दिखती है तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगी। क्लैरिफाई करें एंजल्स, हमारे बरगंडी जी को क्लैरिफाई करें पहले। Queen of Swords, 4 of Wands with Devil and Lovers। इसको यहाँ रख देते हैं। देखिए बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन या तो डिवोर्सी हैं, या तो विडो हैं या विडोवर हैं, या फिर सिंगल पेरेंट हैं, या फिर किसी रिश्ते में ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हों, या स्मोक बहुत ज़्यादा करते हों, या बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति हों, या फिर मल्टीपल अफेयर वाले व्यक्ति हों। इन सभी सिचुएशंस में अगर आपके पर्सन हैं इनमें से किसी एक में, और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, मेरे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे,
ठीक है। तो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर इस एनर्जी में हैं कि अगर ये मान गए और आप मान गए, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या चाह रहा है। ये शादी करके रहेंगे और शादी करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी तांडव करना हो, कितनी भी प्रॉब्लम बीच में आए, ये पीछे नहीं हटेंगे। इस टाइम पीरियड में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। एक हाथ में जब आपके कोई अस्त्र शस्त्र रहता है तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं खड़े हैं और सडनली कोई जानवर आ गया, वाइल्ड एनिमल, कोई भी वाइल्ड एनिमल, तो आपका हाथ पैर फूल जाएगा, आपको ऐसा लगेगा। और वाइल्ड एनिमल छोड़िए, एक जंगली कुत्ता भी आ गया ना तो आप घबरा जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं, कहीं मुझे दौड़ा न ले, काट न ले। तो अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि सडनली कोई प्रॉब्लम आई और आपके हाथ में तलवार है, तो आपके अंदर एक सेफ जोन में आप रहोगे, आपको ऐसा लगेगा पास आएगा तो मैं मार दूंगा, है ना। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस टाइम ये कॉन्फिडेंट है, ये सेफ जोन में है। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई चैलेंजेस क्रिएट करेगा तो मैं उसे निकाल बाहर करूँगी या करूँगा, मुझे किसी का डर नहीं है। ये वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है। हाई प्रीस्टेस, ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुन रहे हैं, और इन्हें कॉन्फिडेंस है कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। किस चीज़ में? आपके और इनके रिलेशनशिप में, आपके प्यार में। हालांकि ये अभी मुक्त नहीं है, ऐसा नहीं कि ये फ्री हैं और ये सब कुछ बड़ा इजी है, नहीं, ये अभी भी बंधन में है। बट ये वर्कआउट करने से पीछे नहीं हट रहे। इन्हें पता है कि मेहनत लगेगी, बट सक्सेस तो मैं पा कर रहूँगा या पा कर रहूँगी, ये वाली सिचुएशन है। सेकंड नंबर पे वैसे आया जस्टिस था, तो हम जस्टिस को भी क्लैरिफाई करेंगे पहले। जस्टिस, ये उन लोगों से दूरी बनाएंगे, उन लोगों से इमोशनली हर्ट हैं जो लोग इनके दुख में खड़े नहीं हैं। अगर ये बहुत प्यार करते हैं आपसे और इन्होंने अपने परिवार को ये बात बता दी कि देखो हमारा रिश्ता 5 साल से है या 10 साल से है या 2 साल से है और मुझे इसी से विवाह करना है या मैं इसी को पसंद करता हूँ या करती हूँ, उसके बावजूद अगर आपके माँ बाप नहीं मान रहे या उनके माँ बाप नहीं मान रहे, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं निकल जाऊँ इस सिचुएशन से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसी का साथ दूंगा या दूंगी जो सही है। क्या निकल पाएंगे ऐसी सिचुएशन से? डिसीजन ले पाएंगे? बिल्कुल। चैरियट को चैरियट ने ही क्लैरिफाई कर दिया है, दिस इज़ डबल कन्फर्मेशन, और वो भी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के साथ। और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के साथ साथ वी हैव होप। तो आपके पर्सन होपफुल हैं कि ये जो भी स्टेप लेंगे वो सक्सेसफुल होगा। क्या शादी से रिलेटेड एनर्जी है? बिल्कुल शादी से रिलेटेड है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है। यहाँ पर ईगो ख़त्म होगा। आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई डोमिनेटिंग एनर्जी है तो उसे भी एंडिंग का सामना करना पड़ेगा। मीन्स अगर कोई इनको रोक रहा है, टोक रहा है, चाहे वो धौंस दिखा रहा है कि भाई तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हारा जायदाद तुम्हें नहीं मिलेगा, तुमको हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो ये कहेंगे जाओ तेल लेने, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। ये वाली सिचुएशन है। क्या डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है आने वाले समय में? हेरोफेंट के बाद टावर, या एक साथ ही आया था शायद, मेजर अरकाना से ये दोनों कार्ड साथ में आए थे, एंड टावर को हेरोफेंट ने ही क्लैरिफाई किया है। ये शादी तो अपनी मर्ज़ी से ही करेंगे, चाहे रिश्ता तोड़कर ही क्यों ना करना पड़े, ये वाली सिचुएशन। अगर इस टाइम इन्होंने एक्शन नहीं लिया ना, तो इनके पेरेंट्स या इनके ऊपर जो भी लोग हैं वो इतना दबाव डालेंगे कि हार मान जाएंगे। ये एनर्जी है। क्या यूनियन नज़र आ रहा है एंजल्स? बिल्कुल, मजिशियन की एनर्जी आ गई। यहाँ पे आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और यूनियन नज़र आ रहा है। मैक्सिमम लोगों के लिए दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन एंड मूवमेंट है यहाँ पर। लवर्स के नीचे है हैंगमैन, सैक्रिफाइसेस। प्रेम को पाना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सबके परिवार वाले इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके परिवार वाले अंडरस्टैंडिंग होते हैं।
वर्तमान भावनाएं, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। अरे यार, गिरो परो मत, गिरो परो मत। हमको झुक के उठाना पसंद नहीं है, झुकेगा नहीं साला। वर्तमान भावनाएं। और लाफिंग बुद्धा जी, क्या हालचाल है आपके? आपका पैर दुख नहीं रहा इतने साल से एक के ऊपर एक चढ़ाए हुए? थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, इधर वाला ऊपर कर लीजिए, वाला हाथ ऊपर कर लीजिए, वाला नीचे कर लीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं इनको देख के आप भी मुस्कुराते। चलिए, हो गया हंसी मजाक। करंट फीलिंग्स 5 की 7, 5 या 7, 5 या 7। एंजल्स खुद देंगे जितना देना है, कहेंगे तू चुप रहे, मुझे जितना देना है मैं उतना दे दूँगा। करंट फीलिंग्स बॉटम ऑफ द डेक से है एलोसिव, ओवरऑल एनर्जी है डिस्ट्रैक्टेड। कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं? ऐसे करते हैं तब दिखेंगे आपको। बहुत साइड में चला गया है, अब दिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो वर्तमान भावनाओं में वी हैव होपिंग, रेजिस्टेंस, प्राइड, शैलो, डिवाइन मैस्कुलाइन, इल्यूसिव एंड डिस्ट्रैक्टेड। आपके पर्सन की जो एनर्जी है, सबसे पहले तो इन्होंने हमेशा आपको रोका है, हमेशा आपको टोका है, हमेशा आपको ब्लॉक किया है, हमेशा अपने तक आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपको हर जगह से चुन चुन के ब्लॉक किया होगा, कि फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया, इंस्टा से भी ब्लॉक कर दिया, और क्या है, व्हाट्सअप से भी ब्लॉक कर दिया। अभी तो नए नए बहुत सारे आए हैं, वो वहाँ से ब्लॉक करा, जो मतलब जो भी आप लोगों का बात करने का ज़रिया हो। पहले तो ये सब नहीं था, अब तो सुनते हैं पेटीएम और गूगल पे पे भी लोग बतियाते हैं, तो वो अलग बात है, उन सबको मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। बट हर जगह से, मतलब जहाँ जहाँ से आप इन तक पहुँचेंगे वहाँ वहाँ से आपका रास्ता बंद कर दिया। इन्होंने खुद ही आपको हर जगह से रोका है, टोका है, और अब इंतज़ार कर रहे हैं। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये कहाँ से आएगी या आएगा। अब ये होप कर रहे हैं कि अगर इन्होंने हर जगह से आपको अनब्लॉक कर दिया है, किसी भी घमंड के कारण, ईगो के कारण, या बहुत इनके अंदर एक एटीट्यूड था कि भाई हमेशा मैं ही ब्लॉक करूँगा या करूँगी, और ये हमेशा झक मार के पीछे आएगा या आएगी, आपने ये घमंड तोड़ दिया है। आपने इनके ईगो को ब्रेक किया है। आपने ये दिखा दिया है कि आप मरे नहीं जा रहे इनके लिए। आना है आओ, नहीं आना है तेल लेने जाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इनको ये भी जता दिया है कि अब आप पीछा नहीं करोगे, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप अकेले रहना सीख लिया है। इन्होंने इतनी बार आपको हर्ट किया है कि नाउ यू डोंट नीड एनीवन। और आपके पास पहले भी ऑप्शंस की कमी नहीं थी, पहले भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते रहते थे, आप इग्नोर मारते थे बिकॉज यू आर लॉयल, यू आर डेडिकेटेड। बट अब आपको ये पता है कि मैं जब चाहूँ आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शंस की कमी नहीं है। बट हाँ, मेरा एक ज़मीर है, मेरा एक गुरूर है कि भाई मैं एक डेडिकेटेड पर्सन हूँ, एक लॉयल पर्सन हूँ, जिस वजह से मैंने इस रिश्ते को निभाया और आज तक निभा रही हूँ या निभा रहा हूँ। बट मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच खाऊं, ऐसी मेरी भी एनर्जी नहीं है। तो आपने कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट कर रखी है। आप अब इनके लिए तड़प नहीं रहे हैं कि भाई इनका एक अनब्लॉक हुआ और आप कूद पड़े मैसेज करने लगे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो बहुत रोका टोका है, बट अब मैं अगर अनब्लॉक भी करके बैठा हूँ या बैठी हूँ, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये मुझे ना मैसेज कर रहा है या कर रही है, ना कॉल कर रहा है, ना मेरी जानकारी लेने में इंटरेस्टेड है। इसको जैसे बिल्कुल ही अब इंटरेस्ट नहीं है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि पहले मैंने बड़े ट्रिक खेले इसके साथ, बहुत धोखाधड़ी की, ऑनेस्ट नहीं रहा, झूठ बोला। अब जब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो, आप बिल्कुल से इन चेंज हो गए हो,
आप इनकी तरफ अब आकर्षित नहीं हो, या क्या इनके मन में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तब ये परेशान है। इन्हें होप है कि शायद ये वापस आ जाएं, शायद ये आपको मैसेज कर दें, कॉल कर दें, तो शायद चीज़ें वापस से सुधर जाएं। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप सुधारना चाहते हैं या नहीं, बट यहाँ पर एनर्जी यही है, ठीक है। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं इस वक्त। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या होने वाला है। 11 डबल एसेस, नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए वी हैव 99 विद 11, यहाँ कुछ एंजल नंबर्स हैं। वी हैव 911, 919, 999, 313, ठीक है, 711। ये कुछ नंबर हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं। अब जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, यहाँ पर क्विक एनर्जी नहीं है, इट विल टेक टाइम। तो ये जब भी एनर्जी आपके सामने आएगी, ये टाइमलेस रीडिंग है, बट जब भी एनर्जी आपके सामने आएगी, कम से कम मिनिमम 24 आवर्स के बाद और मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। दूसरी चीज़, एनर्जी क्या है कि ये आने वाले समय में एक गुड न्यूज़ के साथ आपके जीवन में वापस आएंगे। ये वापस आने की एनर्जी है और ये गुड न्यूज़ है। इतनी टैरो रीडिंग देखते हैं तो आप तो समझ ही गए होंगे कि गुड न्यूज़ क्या है। बट यहाँ पर जो भी डोमिनेटिंग एनर्जी है आप दोनों के बीच में, या जो भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है या कर रही है, जो भी फियर का कारण है, जिस भी कारण से आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या करियर इश्यूज़ हैं, वॉट एवर रीजन्स, वो थर्ड पार्टी रीज़न एंड हो जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि डेथ की एनर्जी है और एक मेजर चेंज है। और ये चेंज एक लव बिगिन्स एंड सक्सेस की एनर्जी है। मीन्स आने वाले हफ्ते के अंदर बहुत सारे लोग कांटेक्ट में रहेंगे, बहुत सारे लोग ये गुड न्यूज़ शेयर करेंगे कि थर्ड पार्टी मान गई या थर्ड पार्टी ख़त्म हो गई। फैमिली है अगर थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी मान गई, या थर्ड पार्टी मिलने का डिसीजन ले ली है, या थर्ड पार्टी हर तरीके से रेडी है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। ये गुड न्यूज़ आपको रिसीव होगी। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। आपकी सभी विशेस पूरी होने वाली हैं। क्लेम कर लें जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं। और सबसे पहली विश तो जो पूरी होने वाली है वो है शादी की। कांटेक्ट में होते हुए भी अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो शादी होगी। अगर शादीशुदा होकर नो कांटेक्ट में हैं, या कांटेक्ट में हैं बट यूनियन नहीं हुआ, वो लेने नहीं आए हैं, बात होती है थोड़ी बहुत, तो यहाँ आपको लेने भी आएंगे। तो जितने लोग कांटेक्ट में हैं और अभी एक दूसरे के साथ नहीं हैं, उनको साथ मिलेगा। पावरफुल एनर्जी है, पावरफुल शिफ्ट है। ये कार्ड मैं अभी देख रही हूँ, तो यहाँ पर यूनियन नज़र आ रहा है और वो भी परमानेंट यूनियन। क्लेम कर लें इस एनर्जी को जितने लोग कांटेक्ट में हैं। और एनर्जी यहाँ पर 3 दिन के अंदर की है, कम से कम 3 दिन लगेंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है, 3 से 4 दिन के अंदर ही कुछ लोगों को ये गुड न्यूज़ मिल जाएगा, कुछ लोगों को विद इन 3 वीक्स। परमानेंट कमिटमेंट की बात कर रही हूँ, परमानेंट कमिटमेंट। 3 वीक्स का मतलब हो गया नियर अप्रॉक्स अ मंथ। सो मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर काफ़ी लोगों को शादी की कमिटमेंट मिलेगी, या आपके पर्सन ये जजमेंट ले लेंगे कि मुझे तुमसे ही विवाह करना है। मैंने सबको बता दिया, डिस्क्लोज़ कर दिया, डंका पीट दिया, अब दुनिया चाहे जो सोचना है सोचे।
तो ये गुड न्यूज़ आप में से काफ़ी लोगों को रिसीव होगी, इसीलिए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड बॉटम से आया हुआ है। सो आप भी क्लेम करें इस एनर्जी को। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। अपनी जर्नी को बाहर नहीं अंदर से स्टार्ट कीजिए। अब इसका मतलब क्या है, बहुत डीप है, तो एक ही कार्ड पूरा टाइम ले लेगा। लोग जर्नी को बाहर चलाते हैं, अंदर चलाना है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि देखिए एक जैसे कार्ड फिर आ गए, एक जैसे और एक जैसे। इस डेक की खास बात है, इसमें सारे कार्ड्स अलग अलग है, बट कोई ना कोई एक जैसे कार्ड ज़रूर आते हैं सेम डे पे। सो जर्नी विद इन, अगर मैं इस कार्ड को डिफाइन करूं तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि हम कार्मिक जर्नी में हैं, या हम सोलमेट जर्नी में हैं, या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम इनलाइटमेंट की जर्नी में हैं। तो वो जर्नी बाहर नहीं है, आपको बाहर कुछ नहीं करना है, आपको सब कुछ अपने अंदर करना है, इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड योर सोल। ठीक है, अब इनसाइड योर बॉडी कैसे पॉसिबल है? स्पिरिचुअल बना है, स्पिरिट से स्पिरिचुअल बना है। तो आप अपनी स्पिरिट से कैसे कनेक्ट होते हैं? आपकी स्पिरिट बाहर तो है नहीं, आपके अंदर है। तो ये तो आपको इस वर्ड में ही बता दिया गया है, कनेक्ट विद योर स्पिरिट। जब आपको स्पिरिचुअल बनना है, सो यू हैव टू कनेक्ट विद योर स्पिरिट। अपनी आत्मा से जुड़िए। जब तक आप स्वयं की आत्मा से नहीं जुड़ेंगे, आप परमात्मा से नहीं मिल पाएंगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। तो कोई भी जर्नी जो आपकी चल रही है, वो जब आप अपने अंदर करेक्शन करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको बाहर दिखने लगेंगे। चाहे वो कोई भी जर्नी हो, कार्मिक जर्नी हो। अब एग्जाम्पल दे दूं अगर आप कार्मिक जर्नी में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सिर्फ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, आपसे किसी फ़ायदे के लिए जुड़े हुए हैं, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ एक नाम का रिश्ता है कि ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरी सास है, मेरी ननद है, बट प्यार है ही नहीं, ज़ीरो एनर्जी है। मतलब अगर आज आप दुख में हैं तो आपका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। तो ये कार्मिक एनर्जी है। जब आप कार्मिक जर्नी में रहते हैं तो इसको आप अंदर से कैसे ठीक कर सकते हैं? जब आप अपने अंतर्मन से जुड़ेंगे, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, साधना करेंगे, तो आप जब अलाइनमेंट में आएंगे, अलाइनमेंट में इंसान तब आता है जब वो अपना हार्ट चक्रा एक्टिवेट कर लेता है। जब आप अलाइनमेंट में आएंगे तो आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उसके पहले आपके मन में ईगो रहेगा ना, अरे ये मेरे साथ ऐसा किया, इसको तो मैं ज़िंदगी में माफ़ ना करूँ, इसको तो भगवान छोड़े ना, इसका भगवान एक को कर्म ना छोड़े। आपके मन में ये भावना ही नहीं आएगी जब आप स्पिरिचुअल रहेंगे। आपके मन में ये आएगा कि हे प्रभु, मैंने इनका कुछ बुरा नहीं किया, अगर ये मेरा बुरा चाहते हैं या मेरा बुरा कर रहे हैं या मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं आपके शरण में हूँ, जो आपको ठीक लगे वो आप करो, मैंने इन्हें क्षमा कर दिया। ये स्पिरिचुअल पर्सन का काम है। स्पिरिचुअल पर्सन होने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा क्षमा ही करेगा। हर चीज़ की एक लिमिट तय है कि नहीं? तो जब इंसान उस लिमिट को क्रॉस करता है तो प्रभु भी आपको ये गाइडेंस दिए हैं कि जब जब आपको धर्म की स्थापना करनी हो, जहाँ पे अधर्म हो रहा हो, वहाँ पे आवाज़ उठाओ। तो स्पिरिचुअल होने का ये मतलब नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आ सकता, आप शस्त्र नहीं उठा सकते, आप बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन तुरंत से रिएक्ट नहीं करते। कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन ऑन द स्पॉट रिएक्ट नहीं करेगा, सोचेगा, समझेगा, एक दो बार फॉरगिव करेगा, उसके बाद फिर उसको एक्शन लेना होगा। दूसरी चीज़, जब आप कार्मिक एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या रिलीज़ करना चाहते हैं तो आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो आज आपको तकलीफ़ दे रहा हो सकता है आपने पिछले जन्मों में उसको तकलीफ़ दी हो। तो जब तक आप अपना कर्मा क्लेंस आउट नहीं करेंगे तब तक आप किसी को कर्ज करके एक और कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। फिर इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म लेकर आप आएंगे, उसको भोगाएंगे, क्योंकि आपका कर्मा है तो आप ही भोगाएंगे। भगवान थोड़ी उसके लिए किसी नए बंदे को पकड़ के ले आएगा, आप ही को ले आएगा, क्योंकि आपने कर्ज किया है। सो इन सब साइकिल से मुक्त होना है तो जर्नी विद इन, अपने अंदर से क्लिंज आउट कीजिए। इसी तरह सोलमेट में भी होगा, इसी तरह ट्विन फ्लेम में भी होगा। जो भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में एक ही शख्स है,
एक ही सोल है, बॉडी अलग है। तो अगर ये कर्मा क्लिन्स आउट कर रहा है तो ये अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरेगा, ये कर्मा क्लिन्स आउट कर रही है या कर रहा है तो ये अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरेगा, क्योंकि उन दोनों को मर्ज हो जाना है, वो दोनों एक है। इसके बाद आपको कहा जा रहा है पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, कुछ जज ही नहीं कर पाते। तो कॉन्फिडेंस होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं उनसे भागिए मत, उनको एक्सेप्ट कीजिए, खुद में रहिए, अपने आप को मस्त रखिए, अपने आप को हर सिचुएशन में पॉजिटिव रखिए, हमेशा सच्चे रहिए, अपने आप सच्चे रहिए। कई लोग होते हैं घर में बिल्कुल अलग होते हैं, बाहर निकलते ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उनके घर वाले भी टोक दें कि भैया घर में तो ऐसे रहते हैं, बाहर ऐसे बन जाते हैं जैसे कि पहचान ही में नहीं आते कि ऐसे भी बात कर सकते हैं। तो ऐसा मत रहो, अपनी ट्रू सेल्फ में रहो, जैसे आप घर में हो वैसे ही बाहर भी रहो। घर में अल्लड़ हो, बाहर भी अल्लड़ रहो। घर में गाली गलौज कर रहे हो, बाहर भी गाली गलौज करो। बाहर इसलिए अच्छे मत बनोगे दुनिया देख रही है, और अगर तो दुनिया देख रही है तो अपना ट्रू सेल्फ दिखाओ ना, ताकि तुम इम्प्रूव कर सको, है कि नहीं। जब तक 4 लोग टोकेंगे नहीं, आप इम्प्रूव नहीं करोगे। इसके बाद एवरीवन हैज़ वैल्यू। कभी ये मत सोचो कि अब बस आप ही की वैल्यू है, बाकी दुनिया में किसी की वैल्यू नहीं है। कुछ लोगों के पास 4 गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, कुछ पैसे हो जाए तो उन्हें ऐसा लगता है दुनिया बेकार है, सिर्फ हम ही हैं, हम ही हम हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा एंजल्स ये सिखाते हैं कि जितना इंसान बड़ा होता जाए, उतना झुकता जाए, उतना ग्राउंडेड होता जाए, वही सही इंसान है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर जितने फल लगते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा वो झुकता जाएगा, उतना ज़्यादा वो झुकेगा, ग्राउंडेड होगा। वैसे ही इंसान को पेड़ों से सीखना चाहिए कि आपके पास भगवान ईश्वर की कृपा है। जितना ज़्यादा धन संपत्ति आपको दी जा रही है, आप तो खाने वाले हैं 2 ही रोटी ना, ज़्यादा ज़्यादा 4 रोटी खाएंगे और क्या खाएंगे। लेकिन जितना आपके पास है उनमें से आप कुछ हिस्सा, पूरा तो कोई नहीं करता, बट कुछ हिस्सा ज़रूर दान पुण्य के कार्य कीजिए, ताकि आपके पास मुंह दिखाने के लिए रहे ऊपर जाने के बाद। ऊपर सबको जाना है, किसी का ऐसा तो नहीं है कि कोई वीआईपी है उसको ऊपर नहीं जाना है, ऊपर सबको जाना है। तो ऊपर जाएं तो भगवान कहे बेटा मैंने तुझे इतना दिया, बट तूने उसका क्या किया। बंगला, गाड़ी, फ्रिज, टीवी सब ले लिया तूने, उसके बाद भी तू संतुष्ट नहीं रहा। कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा कार्य किया होता, कभी तो किसी के चेहरे पे तेरी वजह से मुस्कान ले आता। किसी एक बंदे को तो दिन भर में तू खिला पिला सकता था, तो इतना सक्षम था। तो ऐसे लोग जो कंजूस हो जाते हैं उनको अगले जन्म में बिल्कुल हाथ से पैसा छीन लिया जाता है और उनको वही जीवन दे दिया जाता है कि जाओ, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने कुछ नहीं किया, तो इस जन्म में तुम्हें पैसे की वैल्यू समझा देंगे। तो इस तरह से आपको ये कहा जा रहा है कि सबकी इज्जत कीजिए, सबकी वैल्यू कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।